नेपाल में अंतरिम सरकार की बागडोर पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपे जाने पर जेएनजी के गुटों में सहमति बनी। सेना प्रमुख के ऑफिस में रात भर चली बैठक के बाद बनी सहमति। जेएनजी के प्रतिनिधियों की मांग, अंतरिम सरकार बनाने से पहले संसद को किया जाए भंग और अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति पुडौल और किसी भी पुराने दल की कोई भूमिका ना हो। जेएनजी के प्रतिनिधियों की दोनों मांगों पर आज सुबह से फिर होगी चर्चा। अंतरिम सरकार के गठन में अभी और देरी होने के आसार। सुशीला कार्की को अभी तक नहीं मिला अंतरिम सरकार संभालने का न्योता। नेपाली संविधान के मुताबिक रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायपालिका के अलावा कोई पद नहीं ले सकता। अंतरिम सरकार को लेकर गुरुवार को जेएनजी गुटों में बंटे। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर आपस में भिड़े हाथापाई में कई लोग घायल। जेएनजी का एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाए जाने के पक्ष में, जबकि एक गुट काठमांडू के मेयर बालन शाह को बनाना चाहता है अंतरिम पीएम। जेएनजी गुटों में झड़प के बीच बालन शाह का बयान, कहा अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। बालन शाह ने सुशीला कार्की को अपना समर्थन दिया। जेएनजी आंदोलन के नेता सुदन गुरुंग ने साफ किया, कोई पद मिले या ना मिले वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को सजा दिलवाएंगे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हिंसा पर दुख जताते हुए आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, वास्तविक प्रजातंत्र वहां है जहां दोनों पक्षों की तारीफ और आलोचना सुनने की परंपरा हो। नेपाल के हालात पर जेएनजी लीडर दिवाकर दंगल ने कहा, हमारा मकसद संविधान नहीं संसद भंग करना था। नेपाल में हुई हिंसा से जेएनजी ने किनारा किया। अनिल बनिया ने कहा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। नेपाल के हालात पर केपी ओली की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा जानमाल की तबाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेपाल की जेल से फरार 60 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा। सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। नेपाली सेना के मुख्यालय के सामने छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट, सैन्य शासन खत्म करने और संविधान की रक्षा करने की मांग की। नेपाल के पोखरिया में युवाओं ने निकाला जुलूस, जेएनजी की मांग का समर्थन किया। नेपाल में आंदोलन के दौरान मारे गए 34 युवा की याद में लोगों ने कैंडल जलाई। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। भारत से नेपाल के लिए तेल टैंकरों को जाने की इजाजत मिली। दार्जिलिंग में बड़े पैमाने पर तेल टैंकर रुके हुए थे, यहां से रवाना हुए। ट्रक रोके जाने से नेपाल में हो रहा तेल सहित कई सामानों की किल्लत। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी मंत्री शामिल होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी मौजूद रहने की संभावना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे की वजह से समारोह में नहीं रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन का महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभालेंगे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने लालू तेजस्वी को दी चेतावनी, कहा गठबंधन के लिए दरवाजे खोलें, नहीं तो मुस्लिम यादव समीकरण की पोल खुल जाएगी। लालू यादव के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे, महागठबंधन में शामिल करने की मांग की। अख्तरुल ईमान ने कहा, लालू तेजस्वी अपने कान खोलें, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। एसआईआर के आधार पर जोड़ने की तेजस्वी यादव ने बताई बड़ी जीत, कहा हम वोटर लिस्ट रिवीजन का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया, कहा रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। नीतीश अगर अपराध और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं तो तेजस्वी दुर्योधन। प्रशांत किशोर का पलटवार। प्रशांत किशोर का बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान, कहा आप साथ दें तो बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को हराएगी जनसुराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को झूठा बताया, कहा वो अपने पिता का जंगल राज नहीं छिपा सकते। बिहार में तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम चेहरा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। जूनागढ़ में दोपहर 2:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। रायबरेली में राहुल ने वोट चोरी का फिर मुद्दा उठाया, कहा
वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, हम आपको सबूत भी देंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट, सीआरपीएफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, कहा अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं राहुल गांधी, 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। सीआरपीएफ की चिट्ठी पर बीजेपी का तंज, कहा विदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं राहुल। श्रीनगर में आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट हुए, महराज मलिक की गिरफ्तारी पर करने जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह से मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर अरविंद केजरीवाल भड़के, कहा जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी, कहा जम्मू कश्मीर में सख्ती के अलावा कुछ नहीं हो रहा। 13 सितंबर को मणिपुर के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, 8500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका, फुंगियार विधानसभा में 43 सदस्यों ने पार्टी छोड़ी। दिल्ली 2020 दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 4 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी सभी की जमानत याचिका। हिमाचल के धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर आमरण अनशन पर बैठे, NH3 के निर्माण को लेकर धरना दे रहे थे। एथनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल की आलोचना पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कुछ लोग प्रायोजित दुष्प्रचार कर रहे हैं, हर जगह लॉबी और हित जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा सरकार की इच्छा के बिना कोई अभियान नहीं चल सकता, इससे साफ है गडकरी और सरकार के बीच कुछ गड़बड़ है। कर्नाटक के सीएम की सिफारिश पर महाराष्ट्र के सीएम ने आपत्ति जताई, कहा कर्नाटक सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने की है सिफारिश, बंगलुरु मेट्रो के शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने को कहा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कम बारिश का प्रभाव, सोयाबीन की बर्बाद फसल का सीएम मोहन यादव ने लिया जायजा। सीएम मोहन यादव का सभी कलेक्टर और एमपी को निर्देश, बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आंकलन करें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 करोड़ के इनामी मनोज मोडेम और 25 लाख के इनामी प्रमोद सहित 10 नक्सली मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की, कहा 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलियों को समय रहते समर्पण करना चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रोडवेज की बस का जानलेवा हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 10 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर। काकोरी में बेहटा नाले के पास एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू हुई तेज रफ्तार बस, सड़क के नीचे उतरने से हुआ हादसा। सीएम योगी ने बस हादसे पर दुख जताया, अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के निर्देश दिए, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी आदेश। दिल्ली के रोहिणी में 12वीं की नाबालिग छात्रा पर पेपर कटर से जानलेवा हमला, कुछ क्लासमेट और उनकी बाहर से आई साथियों ने हमला किया, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। पीड़ित छात्रा पर स्कूल से घर जाते वक्त क्लासमेट्स ने हमला किया, चेहरे और कमर पर पेपर कटर से वार किए, 50 से ज्यादा टांके लगे, फिलहाल हालत स्थिर। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के मौके पर पीड़िता का अपनी एक क्लासमेट के साथ विवाद हुआ था, पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद दर्ज की एफआईआर, परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार के कोटवाल आलमपुर गांव के सरकारी स्कूल में 2 टीचर्स की बेरहमी सामने आई, एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया, बच्चे के हाथ की हड्डी टूटी। एक दिन स्कूल नहीं आने पर दोनों टीचर्स ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, सदमे में है बुरी तरह से घायल बच्चा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी नाराज, सेवा पखवाड़े की कार्यशाला में मंच छोड़कर उतरे, प्रदेश बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कार्यशाला में नहीं आने से नाराजगी, प्रदेश अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस की रेड में करीब 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। अमृतसर में आर्म्स स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने रेड में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किया, 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बठिंडा के जींद गांव में धमाका, विस्फोट में 2 लोग घायल, फोरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच में जुटी। कोलकाता में टीईटी पास छात्रों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने 500 छात्रों को हिरासत में लिया। बंगलुरु में वीएचपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, मांड्या में गणेशोत्सव में विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिहार के गोपालगंज में कीचड़ को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर मारपीट, 3 घायल। बागपत में हशीश और गांजे की बड़ी खेप जब्त की गई, शामली पुलिस ने 40 लाख से ज्यादा की ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार, जिला अस्पताल में पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागा, 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। गोरखपुर के कूड़ा घाट इलाके में बदमाशों की दबंगई, बालू के ढेर पर टॉयलेट करने से रोकने पर मारपीट और फायरिंग। राजस्थान के झालावाड़ में गांजा तस्करों पर एक्शन, 3 मंजिला मकान नगर पालिका ने ध्वस्त किए। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर में लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट हुआ, एफएसएल और पुलिस मामले की जांच में जुटी।
महाराष्ट्र के धाराशिव में ट्रक के सामान में लूट हुई, पुलिस ने 6 लुटेरों को पकड़ा। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में 13 से 14 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट। 16 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना, लोगों से उस दौरान सतर्क रहने की अपील। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को बाढ़ राहत के लिए 1200 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट बाढ़ प्रभावित जुलाना गांव पहुंची, प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अमृतसर के अजनाला पहुंची अकाली दल की टीम, बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित यमुनानगर का दौरा करते नजर आए, किसानों से मुलाकात की, बाढ़ से नुकसान पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर में रामबन के टंकर इलाके में दरक रहे पहाड़ों पर बने घरों में आ रही दरार, पहाड़ों में 150-200 फीट से गहरी दरार पड़ी। पहाड़ में दरार से लोगों में दहशत का माहौल, घरों के बाहर रह रहे लोग। रामबन एमएलए अर्जुन सिंह राजू ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। विधायक ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की मांग की, केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की। बाढ़ के पानी के बीच बीएसएफ के जवान पंजाब बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद, कमर तक पानी में कर रहे हैं सरहद की सुरक्षा। हरियाणा के अंबाला के किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार, मूसलाधार बारिश से फसलें बर्बाद। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का आज अयोध्या दौरा, सुबह 11:30 बजे रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत, राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम, 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी बिहार सरकार देगी। राष्ट्र कवि केवंपु को भारत रत्न देने की मांग, कर्नाटक कैबिनेट ने केंद्र सरकार से सिफारिश का फैसला किया। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के गेट पर तैनात पुलिस वालों को बॉडी कैमरा मिला, लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल। एशिया कप में आज पाकिस्तान का ओमान से मुकाबला होगा, दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। बांग्लादेश ने एशिया कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, हांगकांग को 7 विकेट से हराया। हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी कर 143 रन बनाए, बांग्लादेश ने 144 रन का टारगेट 18वें ओवर में चेज किया। बांग्लादेश के लिए कप्तान लिटन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली, लिटन दास 59 रन बनाकर आउट हुए।